नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास है अपनी हमने प्रीवियस ईयर के एचटेट के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा पेपर है 2022 का। 2022 का पेपर रहेगा अपने पास। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग। फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल या फिर कॉलेज। मतलब क्या हो गया, जो बच्चे स्कूल में से पढ़ के चले जाते हैं या फिर किसी कॉलेज में से पढ़ के चले जाते हैं। अब वो वहां पे नहीं पढ़ते, हम पहले पढ़े, जैसे बचपन में हम किसी स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, उनके लिए शब्द यूज होता है ये। क्या उसको एम्बलम बोलते हैं, क्या उसको एल्यूमिनी बोलते हैं, या उसको एक्सपर्ट बोलते हैं, या फिर उसको इंचार्ज कहेंगे? क्या कहेंगे उस शब्द के लिए? यानी वन वर्ड बताना हमारे को, जो पहले स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ के चले गए। पहले वाले क्या बोला है, क्यों पहले वाले स्टूडेंट की बात कर रहा है। एम्बलम, एम्बलम का मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक। ये होता है, क्या बोलेंगे इसको? एम्बलम होता है चिन्ह, प्रतीक। उसके बाद एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है किसी काम काम को अच्छे तरीके से करने वाला। किस चीज में जैसे एक्सपर्ट होता है, कोई कुकिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई खेलने में एक्सपर्ट होता है, यानी उस चीज का क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। उसके बाद इंचार्ज, इंचार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी टीम होती है ना, जैसे एक प्लेयर, एक टीम होती है, टीम का जैसे टीम टीम के अंदर एक कैप्टन होता है ना, इसी तरीके से क्या है, जैसे डिपार्टमेंट हो गया, बोर्ड हो गया, उसका भी क्या होता है, कोई इंचार्ज होता है। ये भी नहीं होगा। इसके बाद अपने पास वर्ड बचता है एल्यूमिनी। ये इसका सही आंसर रहेगा। एल्यूमिनी का मतलब होता है जो पहले, यानी फॉर्मर, पहले का स्टूडेंट रह चुका किसी स्कूल का या फिर कॉलेज का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चेंज द नरेशन। हमने क्या टॉपिक लिया? नरेशन का टॉपिक लिया। मतलब अब हमारा जो क्वेश्चन है नरेशन का है। पहली बार शायद ये क्वेश्चन आया नरेशन का। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी लिए हमने, नरेशन का क्वेश्चन नहीं आया था। आज आया नरेशन क्वेश्चन। मैंने एक क्लास बनाई है वॉइस पे। आज ये क्लास में वॉइस की दो क्वेश्चन ले रखे हैं, दो क्वेश्चन आज में। अब मैं जो क्लास कराऊंगा ना आपको, नरेशन, वॉइस, एक अपने पास आता है प्रेपोजिशन, जो बार बार मॉडल वर्ब्स, ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन बार बार इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इनको डिटेल में कराना शुरू कर दिया है। एक क्लास डाल रखी है मैंने, इसका जो पैसिव वॉइस का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड। बड़े ध्यान से सुनना इसको, एक खास चीज बताता हूं आपको। जो ये आपने जितने भी आप पढ़ते हो ना नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, ये जो आपने सेंटेंस में ये पढ़ा ना, सी सेड, ये आपको सेंटेंस के पहले लिखा मिलता है। क्या बोला मैंने? पहले लिखा मिलता। अगर हम इसको यहां से उठा के अगर इसको यहां पे रख देते ना, तो इसको बोलते पार्शियली इन्वर्जन। क्या बोला मैंने? पार्शियली इन्वर्जन बोलते हैं इसको। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेंटेंस के अंदर क्या कहा गया है। ये सेंटेंस हमने लिया आई एम टेकिंग, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अगर हमारे पास ये रहा रिपोर्ट, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलेंगे इसको? रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टेड वर्ब अगर अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर है, मतलब क्या हुआ, ये पास्ट के अंदर दे रखी है, तो हम इस स्पीच को बदल सकते हैं। तभी तो बदलेंगे। अब देखो बड़े ध्यान सुनना, तो अब बदल देंगे। ये अपने पास क्या, आई एम प्रेजेंट टाइम में, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, पास्ट टाइम के अंदर दिखाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? पास्ट टाइम के अंदर दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ो। सी टोल्ड दैट सी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। देखो बड़े ध्यान सुनना, जो ये है ना, यहाँ पे वुड का क्या काम है, क्योंकि जब हम विल सेल को बदलेंगे ना, तो तब लिखा जाएगा अपने पास वुड। तो सी सेड दैट सी विल भी नहीं लिखा जाएगा अपने पास। सी टोल्ड दैट सी विल नहीं लिखा जाएगा अपने पास। सी विल टेक द चिल्ड्रन टू द जू, सी सेड। अरे क्या हुआ, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिला, ये क्या कर दिया? तो इसका देखो मैं सही बताता हूं आपको। अगर हम इसको पढ़ेंगे ना अच्छे तरीके से, इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है इसके अंदर। क्या बोला मैंने? इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बनाया क्या इसका? तो आपने बनाना है सी सेड को क्या बना दिया, सी टोल्ड भी कह सकते हो आप, या सीधा आप सेड दैट लगा सकते हो। सी विल की यहाँ पे जो वुड है ना, क्या बोला मैंने, यहाँ पे वुड है ना, इसको आपने क्या बना देना पड़ेगा, वोज बनाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सी वोज। यहाँ पे इसको हटा देना पड़ेगा हमारे को, सी वोज। सीधा टेकिंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सीधा टेकिंग लगाना पड़ेगा। सी वोज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। उम्मीद करता हूं समझ, क्योंकि इसने ना सोचा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ना, यहाँ पे इसने, क्योंकि ये अपने पास है ना टुमेरो, ये आने वाले टाइम को दिखाता है, मतलब फ्यूचर की बात करता है। इसने फ्यूचर के हिसाब से बदल दिया इसको, सोचा कि विल है, लेकिन यहाँ पे आई एम है। क्या बोला मैंने? ये आई एम है, न कि आई विल। इस हिसाब से चेंज कर रखा है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर। तो हमारा क्या बनेगा, आई एम के हिसाब से हमने क्या बना दिया, इस एम को वोज बना देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
चूज द करेक्ट सेनोनियम, सेम बताना हमारे को। अभी क्या होता है जेनियस, जेनियस का मतलब क्या होता है प्रतिभावान, क्या होता है प्रतिभावान बच्चा, जिसके अंदर टैलेंट अच्छा होता है, यानी टैलेंट कह सकते हैं। हैप्पी खुश होगा इसका आंसर, बिल्कुल भी नहीं होगा। चीयरफुल मतलब खुश होता है। टैलेंटेड ये आ गया इसका जी आंसर, टैलेंटेड। यानी अगर जीनियस का पूछते हैं सिनोनिम सेम, तो हमने क्या बनाना पड़ेगा उसका, टैलेंटेड बनाना पड़ेगा। कंफर्ट क्या होता है, आराम होता है। नेक्स्ट अपने पास सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू द ब्लैंक्स, क्या बतानी है हमारे को, ही हैज नॉट येट रिकवर्ड, क्या बोलेंगे रिकवर्ड डैश हिज इलनेस। क्या इसके अंदर ओवर लिखेंगे, इन लिखेंगे, या फिर एट लिखेंगे, या फिर फ्रॉम लिखेंगे। किसी बीमारी से जब हम रिकवर करते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब हम बीमारी से रिकवर करते हैं, रिकवर के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम, क्या बोला मैंने, प्रेपोजिशन लगाते हैं हम फ्रॉम। ये अपने पास ये आंसर क्या रह जाएगा, डी। नेक्स्ट अपने पास चूज द ऑप्शन ऑफ दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम पता नहीं हमारे को, लायन सॉरी लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑफ इंडियाज एनिमल सॉरी एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। ये अपने पास बड़े ध्यान सुनना, लायन शेयर आपने कभी देखा होगा टीवी पे, या फिर टीवी पे देखा होगा क्योंकि हमने शेर को फेस टू फेस थोड़ा ना देखा कभी, या फिर किस जू के अंदर जाते हैं तब देखते हैं। जो लायन से जब लायन मतलब जब शेर क्या करता है, शिकार करता है ना, शिकार करने के बाद वो जो चीज शिकार क्या है जिस चीज का, वो सारा का सारा अपने पास रखता है, न किसी को टच करने देता है। तो क्या बोलेंगे, यानी हम कह सकते हैं सारा का सारा जो से इसके बाद शिकार करने के बाद अपने पास रखता है, तो क्या बोलेंगे उसको, यानी अब किसी को देता नहीं ना, शेयर नहीं करता किसी के साथ, क्या नहीं शेयर करता, वो जो शिकार किया गया जानवर है, तो हम बोल सकते हैं उसको मेजर शेयर। क्या बोलेंगे इसको, मेजर शेयर, यानी सारा का सारा अपने पास रखता है वो। माइनर अमाउंट बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब होता है मेजर शेयर। लायन शेयर का मतलब होता है मेजर शेयर, बहुत बड़ा भाग किसी भी चीज का। स्मॉल बिल्कुल नहीं है, वेरी लिटिल नहीं है, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो आप। जंगल में शेर क्या होता है, शेर जब शिकार करता है, शिकार करने के बाद वो सबसे बड़ा जो हिस्सा अपने पास रखता है, मतलब बड़ा हिस्सा दिखाना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, मेजर शेर। किसके लिए यूज किया हमने, लायन शेर के लिए। नेक्स्ट अपने पास सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब उल्टा बताना हमारे को। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, इसका बताना हमने विपरीत बताना है। ग्लूमी क्या होता है, ग्लूमी होता है अपने पास जब हमारे को ऐसा लगता है, फील जब सैड हमारे लगता बुरा लगता है हमारे को, फील सैड। या ग्लूमी का मतलब अंधकार भी होता है, डार्क भी होता है। उसके बाद प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, क्या बोलेंगे, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, खुश होता है। और कोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रुख आदमी, रफ कह सकते हैं, या फिर असभ्य अनसिविलाइज्ड, या फिर इसको हमें क्या बोलेंगे, असभ्य बोल सकते हैं, रफ भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। उसके बाद आता है इसका डिसमल। डिसमल का मतलब क्या होता है, बैड, सैड, अनहैप्पी, टेरिबल। उम्मीद करता हूं समझ आए। देखो ग्लूमी का जो अगर एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है क्या, उल्टा। उल्टा तो क्या बना इसका, सैड का चीर, खुश बना। नेक्स्ट अपने पास चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन बताना हमारे को। क्या बताना है, कंजंक्शन दिखाना सेंटेंस के अंदर। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, हमें इस बात का पता नहीं है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कौन है यहाँ पे। डैश आई एम इनवाइटेड। एंड देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव दिखा रखा है। बड़े ध्यान सुनना, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा जब तक, अनलेस आई एम इनवाइटेड, जब तक मेरे को इनवाइट नहीं किया जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मतलब शर्त है, शर्त क्या है, मेरे न जाने की शर्त है, कब तक, जब तक मेरे को इनवाइट नहीं किया जाता। अगर शर्त है ये, तो शर्त के लिए हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं अनलेस। मतलब किससे बना है ये बना, शर्त नहीं होती है। अगर आप जब तक पास नहीं, सॉरी जब तक आप पढ़ोगे नहीं, पास नहीं होगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, शर्त होते हैं ना, शर्त वाले। अब इस शर्त में क्या करते हैं, इफ करते हैं ना यूज, क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव सेंस दिखा रखा है, इसका मतलब होता है अनलेस का। इफ के साथ यहाँ पे नॉट को लिखा गया है, इफ नॉट, तभी ये अनलेस वर्ड बनता अपने पास। याद कर लेना एग्जाम के अंदर, कभी आ जाए तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए अपने पास पहले ही वर्ड आ चुका है। देर किसी जगह को दिखाता है, बट होता है अपोजिट चीज को दिखाने के लिए। क्या बोला मैंने, अपोजिट चीज को दिखाने के लिए। एंड होता है दो एक जैसी चीजों को दिखाने के लिए, ए और बी दोनों चीजों को सेम दिखाने के लिए, तब हम एंड को दिखाते हैं। सही आंसर क्या बना इसका, बी बनता है। नेक्स्ट अपने पास चेंज द नरेशन
टू रिपोर्टेड स्पीच। चूज द राइट ऑप्शन बताना हमारे को। पहले तो बड़े ध्यान से समझना इस बात को। हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर, सेड मदर। मदर ने कहा। देखो इसके अंदर भी पार्शियल इन्वर्जन है ना। अब आगे पढ़ो। जब यहाँ पे हमारे, मैंने बताया था जब आपके पास यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब किसमें दे रखी है, पास्ट। पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में दे रखे तभी तो हम स्पीच बदल पाएंगे, लेकिन बदल नहीं पाएंगे कब, अगर जब आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इस लाइन को, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर दिखा रखी है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है अपने पास, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है अपने पास, यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर दिखा रखी है, तो हम, या फिर कोई प्रोवर्ब है अपने पास, तब हम स्पीच को नहीं बदल पाते। अदरवाइज हमें बदलनी पड़ेगी। बदलने का मतलब होता है टाइम को दिखाना पड़ा चेंज करके। अगर यहाँ प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा ना, तो आने वाला टाइम हमने किस में दिखाना है, पास्ट के अंदर दिखाना है। मतलब हैज बीन है ना, तो इसको हमने हैड बीन बना देना है। हैड बीन कहां पे, बस ये देख लो आप। मदर ओस्ट हु, ये क्या दिखा दिया, हैज दिखा दिया, नहीं होगा। उसके बाद माय मदर सेड हु वॉज, नहीं आएगा जी, क्योंकि हैड दिखाना हमारे को। माय मदर, सॉरी, मदर ओस्ट हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, ये यहाँ पे हैड दिखा रखा है। ये आंसर इसका हो सकता है, लेकिन फिर भी चेक करो अपना आगे वाला भी। माय मदर ओस्ट हर टाइपराइटर वोज, आ गया ना वोज, नहीं वोज का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमने हेड को दिखाना बस साथ में। सही आंसर क्या बनाइए। अगर आप थोड़ा समझ लगाओगे ना तो सेंटेंस आपके निकल जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट अपने पास, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब बतानी हमारे को। हु कैन से दैट ए, हु कैन से व्हाट विल टर्न नेक्स्ट। टर्न अप का बताना मतलब क्या हमारे को। टर्न अप का मतलब क्या होता है, रिमेंबर याद करना होता है, डिवाइड करना होता है, या फिर किसी को एंड खत्म करना होता है, या फिर हैपन घटित होता है। देखो टर्न अप का मतलब होता है घटित होना, क्या बोलेंगे, घटित होना। क्या होगा नेक्स्ट मोमेंट के अंदर। हु कैन से कौन कह सकता है, व्हाट विल टर्न अप मतलब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। सही आंसर क्या बना इसका, डी। नेक्स्ट अपने पास, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एरर। हमने बताना है एरर ए बी सी डी में किस में से। सी डज नॉट रिजेंबल टू, आ गया ना, बड़ा देखो बड़े ध्यान से देखना है, और चीज बताता हूँ उसके साथ। ईदर ऑफ हर पेरेंट्स। देखो अपने पास ये वर्ब आती है अपने पास रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के साथ मैच करना, मिलना एक तरीके से। मेरी कुछ क्वालिटी, मेरी कुछ बातें दूसरे के साथ मिलती हैं, उसको बोलते हैं रिजेंबल का मतलब। पर देखो रिजेंबल जैसे अपने पास रिजेंबल है ना, अपने साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं, सीधा लगता है रिजेंबल। क्या बोलेंगे, सीधा रिजेंबल वर्ड यूज करते हैं। कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जैसे कंसीडर हो गया, कंसीडर हो गया, डिस्कस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते इनफॉर्म हो गया, या फिर रिटर्न हो गया। रिटर्न का मतलब लौटना होता है। रिटर्न के साथ है ना कभी कभी एग्जामिनर बैक भी लिख देता है, बैक, रिटर्न बैक, जो क्या होता है, गलत होता है। याद कर लेना इसको। यानी एरर क्या अपने पास, रिजेंबल के साथ हम टू नहीं लिखेंगे, तो अपना बी पार्ट के अंदर है, तो बी पार्ट ये रहा अपने पास। सही आंसर ये। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। व्हेन आई फर्स्ट कम लिखना है इसके अंदर, टू दिस हाउस, जब मैं, व्हेन जब, आई फर्स्ट डैश टू दिस हाउस, इस घर में, इट डैश ए वेरी क्वाइट एरिया। देखो आपको लगता नहीं है ये घटना पहले की बात चल रही ना, कॉमन सेंस लगाओ, ये पहले की बात चल रही ना, पहले की बात है ना ये। पहले का मतलब पास्ट, क्या दिखा दिया यहाँ पे, पहले का मतलब है यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है सेंटेंस के अंदर, और पास्ट के अंदर सिर्फ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म रखते हैं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन से निकाल सकते हो। यहाँ पे कम्स दे रखा है, रूटीन को दिखाता है, कम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो रूटीन को दिखाती है, तो गलत हो गया, रूटीन थोड़ा ना है। प्रेजेंट टाइम है ये तो दिखा, गलत हो गया, प्रेजेंट टाइम तो वैसे भी दिखाना हमने सेकंड फॉर्म के अंदर लिखना है। केम वोज, ये हो सकता है जी, क्योंकि सेकंड फॉर्म है और ये अपने पास वोज। अगला देखो सेंटेंस, याद करना, कमिंग, इज एम आर प्रेजेंट टाइम के अंदर लिखते हैं, वोज वर्ब पास्ट के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब भी हम कमिंग वर्ब है ना, आईएनजी वाली फॉर्म, क्या बोला मैंने, आईएनजी वाली फॉर्म है ना, याद रखना कभी भी अकेले नहीं लिखते। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं ना, व्हेन आई फर्स्ट कमिंग, कमिंग नहीं, इससे पहले बी की फॉर्म मतलब इज एम आर वो जो वर्ड लिखना जरूरी होता है, ये तो नहीं आएगा। आगे देखो, कम आर, पास्ट की तो बात कर रही है, ये भी खत्म हो गया, तो क्या बचा अपने पास। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना, थोड़ा समझेंगे,
तो अपने पास सोल्व हो जाए क्वेश्चन। तो सिर्फ पास्ट की घटना यहाँ पे दिखाई जाएगी। नेक्स्ट अपने पास चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फोरम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर डैश हिम। अब ये भी पास्ट की घटना को दिखा रहा है। क्या बोलेंगे? पास्ट की घटना को दिखा रहा है। पास्ट की घटना कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ ये पास्ट की घटना का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर वही बात आ गई ना, कभी भी हम आईएनजी वाली फॉर्म को ना अकेला नहीं लिखते, मतलब उससे पहले हम बी की फॉर्म जरूर लिखते हैं। गया ऑप्शन खत्म। ये काम होता है वॉज ट्राइंग या वॉज हियरिंग, जब दो काम एक साथ पैरेलल में चल रहे होते हैं, लेकिन चलने की सेंस नहीं दिखा रखा सेंटेंस के अंदर, होगा खत्म। पास्ट को दिखा रखा इज ट्राइंग, नहीं आएगा जी यहाँ। सही ऑप्शन क्या बना अपने पास? केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन बना, ट्राइड हियर्ड आएगा। नेक्स्ट अपने पास आ गया जी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की क्लास मैंने ले रखी है, बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में करा रखा है। एक क्लास बना रखी है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख लेना। कंप्लीट आपका 1 या 2 नंबर तो बन ही जाएगा, कटेगा नहीं नंबर आपका। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना हमारे को, बड़े ध्यान से देखना। 2-3 चीजें बताता हूँ आपको, लेकिन क्लास जरूर देख लेना, बड़ा मजा आएगा। बीज मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, मेक हनी, ये अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जब अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म होती है ना, तो हमने इज एम आर के साथ लिखनी होती है सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाय का यूज करते हैं उसके अंदर। अब देख लो, टाइम अपना सेम रहेगा, प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखाना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो बस, आप कुछ नहीं करना। हम क्या करते हैं इसके अंदर? एक्टिव पैसिव के अंदर पैसिव बनाते टाइम पे इस सब्जेक्ट सॉरी इस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से काम लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जैसे अपने पास सब्जेक्ट ये हो गया ना, तो काम इसमें पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट से लिया जाता है। इसको आगे लेके आओ, आगे जहाँ पे है बस वो बात। इसके अंदर आपके पास हनी इसमें भी है, इसके अंदर नहीं, इसको काट दो। हनी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब आगे चलते हैं, थर्ड फॉर्म कहाँ-कहाँ पे चेक करो। हनी इज मेक, ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। मेक मेड, मेड बनती है, कट गया। उसके बाद आगे चलो, हनी आर, हनी क्या अपने पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या बोला मैंने? अनकाउंटेबल नाउन है अपने पास हनी। और जितने भी अपने पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। क्या बोला मैंने? सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब। ये क्या हो गया? गलत हो गया, इसलिए गलत हुआ ये। हनी इज मेड बाय बीज, ये इसका सही आंसर रहा। नेक्स्ट अपने पास क्लास जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा देख के, क्लास बड़ी अच्छी बना रखी है। अब फिर आ गया चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट। somebody हैज पुट आउट द लाइट। अब बड़े ध्यान समझना, जब अपने पास यहाँ पहले से ही क्या दे रखा है? हैज हैव हैड दे रखा ना, क्या दे रखा? हैज दे रखा है, हैव दे रखा है, या फिर हैड दे रखा है, तो इनके साथ बीन लगाना पड़ेगा हमें। क्या लगाना पड़ेगा? क्लास देख लेना, वो बड़ा मजा मस्त आ जाएगा आपको देखकर, डिटेल में करा रखे, हर एक बात समझा रखी वहां पे। क्या बना? हैज हैव हैड बना। जैसे ही हमारे पास हैज हैव हैड दिखाई देता ना, तो हमने सेंटेंस के अंदर बी लिखना जरूरी होता, सॉरी बीन। क्या बोला मैंने? बीन लिखा जाएगा। अब बीन सेंटेंस के अंदर कहां पे देख लो बस, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है ना इसका, ये रहा कहां पे? इसका ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देना हमने। द लाइट हैज के बाद बीन दिखा रखा, नहीं दिखा रखा तो गलत हो गया। द लाइट हैज बीन ये दिखा रखा, पुट आउट बाय समबडी, बिल्कुल ही सेंटेंस ठीक हो सकता है। समबडी हैज बीन पुट आउट टू पुट, ये फिर ऐसे ही बना दिया इसने तो, यानी सब इसको तो सेम रखा है इसने, गलत हो गया ना, तो सेम नहीं रखना है। ये पीछे से ऑब्जेक्ट को लेके आना पड़ेगा हमारे को, तभी अपना सेंटेंस क्या हो पाएगा? ठीक हो पाएगा। द लाइट इज का तो कोई काम ही नहीं, यहाँ पे इज तो लिखना ही नहीं ना हमने। जिस सेंटेंस में जो टाइम में दे रखा ना, जिस टेंस में दे रखा वो ही रखना है बस। ये तो तीनों ऑप्शन से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सही आंसर ये है इसका। नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन आज का, सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। आई शैल डू इट, मैं इसको करूंगा या करूंगी, क्योंकि आई का पता नहीं होता ना यहाँ पे कौन है, मेल है या फीमेल है, हमें पता नहीं होता ही या सी है, तो हम किस सेंस में ले सकते हैं? आई शैल डू इट प्लीजर। मैं कोई काम करना होता है ना, जब हम कोई काम करते हैं किसके साथ करते हैं? इनके साथ करते हैं, विद के साथ करते हैं, अबाउट या फिर ओवर। तो जब हम खुशी के साथ काम करते हैं, प्लेजर का मतलब था खुशी, खुशी के साथ अगर काम को किया जाता है ना, तो उसके साथ हम लिखते हैं विद। प्लेजर के साथ क्या लिखते हैं? विद, विद लिखेंगे, विद प्लेजर। आई शैल डू इट विद प्लेजर। इसका सही आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे विद लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।